हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज उठाने वाला नहीं। आप अगर तब्दीली चाहते हैं, हर समाज से अपने बेटे को वकील बनाने की कसमें खा ले। जमीन बेचना पड़े बेच दे, बच्चे को पढ़ाए। मकान बेचना पड़े बेच दे, बच्चे को पढ़ाए। घर बेचना पड़े बेच दे, बच्चे को पढ़ाए। गाड़ी बेचनी पड़े बेच के बच्चे को पढ़ाए। गाड़ी बेच के बच्चे को पढ़ाना ऐब नहीं, मकान बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं, जमीन बेच के बच्चों की तालीम पे खर्च करना ये ऐब नहीं। ऐब की बात तो तब है कि आप नेताजी हो बेटा जाहिल, ये ऐब की बात है। आपके दरबार में स्कॉर्पियो हो बेटा अंगूठा छाप, ये ऐब की बात है। आपका घर मुजफ्फरपुर शहर में 4 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल हो, आपका बेटा अंगूठा छाप हो, ये ऐब की बात है। आपने क्या किया अपने समाज के लिए? क्या किया आपने अपने समाज के लिए? किस चीज की उम्मीद आप करते? आप एहतजाज करके दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकते। आप प्रोटेस्ट की ताकत दिखाकर दुनिया से अपना हक नहीं मांग सकते। आप अफराद की ताकत दिखाकर अफराद की कुव्वतों के एतबार से मुजफ्फरनगर हो, रामलीला हो, क्या दुनिया भर के कोई मैदान को आप भार के इस हुकूमत से अपना हक नहीं मांग सकते। जब जब कानून बनने वाली जगह पर आपके बच्चे न हो, कानून नाफिज करने वाले ऐवान में आपके बच्चे न हो, जहाँ कानून नाफिज किए जाते वहाँ आपकी औलाद न हो, तब तक आपके हुकूक में कुरान के हिफाजत के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। ये कपिल सब्बल कब तक हम चिल्लाते रहेंगे? कौन लड़ता है साहब हमारे बच्चों का केस? कपिल सब्बल। हमारे बेटे अफजल को मारा गया, केस किसने लड़ा? कपिल सब्बल साहब। जुनैद को मारा गया, केस किसने लड़ा? कपिल सब्बल। हमारी औलाद के खिलाफ केसेस होते, केस कौन लड़ता? कपिल सब्बल। एक कपिल सब्बल के ताल्लुक से हम कितनी गंभीरता दिखाएंगे? हमारा बेटा कब बनेगा वकील? हमारा बेटा कब बनेगा जज? हमारा बेटा कब उसमें तालीम आएगी? हम आपसे कहते हैं, आप कसम खा के अपने बच्चों को पढ़ाइए। 5 साल महीना और साल की गिनती के साथ आपको मैं टाइम देता हूँ। 5 साल हर समाज से तालीम पर काम करना शुरू कर दे, और 5 साल के बाद आप रिजल्ट देखेंगे। आज अगर कोई बोलता है पगड़ी लगाकर ये बिहार मेरा, उसे बोलने दिया जाए। कोई बोलता बंगाल मेरा, बोलने दिया जाए। कोई बोलता यूपी मेरा, बोलने दिया जाए। कोई कहता गुजरात मेरा, बोलने दिया जाए। कोई बोलता बनारस मेरा, बोलने दिया जाए। कोई कहता फैजाबाद मेरा, बोलने दिया जाए। आपको कान धरने की कोई हाजत नहीं। आप आराम से चुपचाप सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी औलाद को पढ़ाना शुरू किए कर दीजिए। ये मुजफ्फरपुर रहेगा, ये बिहार रहेगा, ये बंगाल रहेगा, ये भारत रहेगा, ये दुनिया रहेगी, मगर ये आवाज लगाने वाला नहीं रहेगा कि ये बिहार मेरा है। ये बोलने वाला नहीं होगा ये बंगाल मेरा है। ये बोलने वाला नहीं होगा कि यूपी मेरा है। ये आवाज नहीं आएगी कि गुजरात मेरा है। आप अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, ये सारी जगहें उनकी होगी, उनका घर होगा, उनके ऑफिसेस होंगे, उनका दफ्तर होगा, उनकी कुर्सी होगी, और उस कुर्सी पर बैठकर कलम चलाकर इंसाफ देने वाला कोई और नहीं, आपका बेटा। आप पढ़ाइए ना सही साहब, आप पढ़ाते क्यों नहीं अपनी औलाद को? क्यों अपने बच्चों पे जुल्म किया है? आप अब ये बोलेंगे हजरत मैं तो पढ़ाता हूँ, कोई पड़ोस का नहीं पढ़ाता तो मैं क्या करूँ? इसके लिए एक पैगाम है, आप में से किसी ने अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को अगर पढ़ाने के पीछे आपने कुछ बेहतर किया भी है तो आपके लिए दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है सामाजिक तौर पर तालीमी तरक्की के लिए सोचना। माहौल के हिसाब से इस एक गांव में मान लीजिए 10 लोग 100 लोग रहते हो, 90 लोगों के बच्चे पढ़कर ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मौलाना बन जाए, मुफ्ती बन जाए, और 10 लोग अपने बच्चों को न पढ़ा सके, उनके बच्चे जाहिल रह जाए, तो उस समाज को तरक्की याफ्ता समाज नहीं कहा जाएगा। जब तक 100% तालीम उस समाज के हर घर के हर फर्द में न चले। 10 बच्चे जाहिल रहेंगे, 90 डॉक्टरों की नींद उड़ाने के लिए 10 जाहिल बच्चे काफी रहेंगे। 10 बच्चे अनपढ़ रहेंगे, 90 इंजीनियर के घर में टाका डालने के लिए वो 10 गरीबों के बच्चे वो काफी होंगे उनकी नींद उड़ाने में। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, अभी आ रहा हमारे यहाँ एक गांव में फर्स्ट बीपीएससी में 5 और सेकंड बीपीएससी में 17 बच्चे पास हुए। अब ये 17 बच्चे पास होने के बाद 22 बच्चे जब एक गांव से बाहर मास्टर बन के आए तो गांव वालों ने मिलाद शरीफ में भी लगी, पूरा नारेबाजी के साथ पूरे लड़कों का सबका स्वागत हुआ। क्या चमत्कार, एक गांव से 22 लोगों की सर्विस हो गई। उसमें खिताब के लिए मुझे बुलाया गया, मैंने भी सबको मुबारकबाद दी कि चलो भाई अच्छा है। 4 दिन के बाद क्या खबर आई, 3 मास्टर साहब को स्कूल से आते समय उसी गांव के चंद लोगों ने पकड़ के गाड़ी छीन ली।
बाइक छीन ली। क्यों छीना बाइक? इसलिए वो गरीब है। उस गांव में चंद लोगों के बच्चे पढ़े और 2-4 लोगों के बच्चे जाहिल रह गए। अब वही जाहिल डकैत बन गए, वही चोर बन गए। अब चली गई नींद, हराम हुई कि नहीं मास्टर की? उस मास्टर के लिए अब बेहतर यह है कि उसने तालीम पाई, मास्टर बन गए। अब उनके लिए बेहतर है कि गांव के उन तबकों में तालीमी बेदारी लाने की कोशिश करे जहां तक तालीम नहीं पहुंची है। अगर वो सुकून की नींद चाहते हैं, अगर वो सुकून की रोटी चाहते हैं, तो हर एक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए तंजीम बनाना होगा, इसके लिए तहरीक चलानी होगी, इसके लिए स्कूल बनाने होंगे, इसके लिए मदरसा तामीर करने होंगे, इसके लिए मुफ्त की तालीम का योजना बनाना होगा, इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन करना होगा। मैं आपसे दावे से कहता हूं, क्रिश्चियनिटी को हमने एक दुश्मनी की छाप अपने दिमाग में बैठा ली है कि क्रिश्चियन से हमको कोई ताल्लुक नहीं। मगर मैं पूछता हूं, इस मुजफ्फरपुर में जितना बड़ा स्कूल उसका होगा, आपका स्कूल नहीं हो सकता। इस बिहार में जितनी बड़ी तालीम पर उनकी तहरीकें चल रही है, आपकी नहीं चल रही होगी। इस पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जिस कदर मुफ्त में तालीम देने का रुझान उनके यहाँ है, आपके यहाँ नहीं है। वो आज एसटी समाज के अक्सर बच्चों के लिए दावत आम रहती है, कोई आए पढ़ने के लिए, फीस माफ होगी, वो पढ़ने आए, उनको ड्रेस दिया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे, उनके खाने के खर्चे दिए जाएंगे, उनकी तालीम पर सारे काम किए जाएंगे। अब उनके हमारे बच्चे उनके स्कूल में जाके पढ़ेंगे। जाहिर है भाई, अगर हमने पैसों की कमजोरी की बुनियाद पर अपने बेटे को उसके स्कूल में डाल दिया, वो अपने स्कूल में अपनी तहरीक के मुताबिक जो पढ़ाएगा वही हमारे बच्चों को पढ़ना होगा। वो जिस तरीके से अपना काम करेंगे, हमें अपने बच्चों को मुतासिर करना होगा। हमारे बच्चे धीरे धीरे मुतासिर होंगे। अब वही बेटा जो आज क्रिश्चियनिटी में के माहौल में जाकर तालीम पाएगा, 10 साल के बाद डॉक्टर आकर वो इस्लाम नहीं समझ पाएगा। इंजीनियर बनने के बाद वो इस्लाम को बुरा कहेगा। वो डॉक्टर बनने के बाद बोलेगा, हज़रत क्या वजू, नमाज, गुस्ल, वजू, तहरा, ईमान, अकीदे की आप बातें करते हैं। आप स्टैंडर्ड लाइफ जीजिए, आप जदीद इंसान है, जदीद दुनिया में जदीद बातें करें, फिर हम फतवा देंगे, फतवेबाजी करेंगे। हाय काफिर की बात है, ये काफिर की बोली है, ये लड़का दिमाग खराब हो गया, बाइकआउट करो इसको, समाज से भगा दो इसको। हम कहां सोए उस वक्त जब आज मुस्लिम कम्युनिटी के हजारों बच्चों को आज मजबूरन क्रिश्चियनिटी के स्कूल में डाला जाता है, उनको वहां पढ़ना होता है, उनके ईमान और अकीदे का सौदा किया जाता है। आज हम पलंग पे सोए हैं, तकिया लगाकर हमने चादर डाल दी है, इसकी फिक्र हमें नहीं। जब वही बच्चे आग लगाएंगे समाज में, जब उनके ईमान और अकीदे का सौदा होगा, जब उनके घर की बच्चियां फरार होकर किसी और मजहब के लड़के से शादी करेंगी, तब पता चलेगा, यही लोग बोलेंगे ये लोग काफिर हो गए, इनका ईमान खत्म हो गया, इनका अकीदा खत्म हो गया, ये समाज के दुश्मन है। समाज के दुश्मन वो नहीं, समाज के दुश्मन तो हम हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपया रह गए, हमने अपने बैंक बैलेंस बढ़ाए, हमने गाड़ी खरीदी, हमने पैसा जमा किए, हमारे पास पैसों की अंबार रहा, मगर समाज में गरीबों के बच्चे पढ़ने से तरस रहे, हमने उसके पीछे पैसा खर्च नहीं किया, हमने माल खर्च नहीं किया, हमने उनको इस्लामिक माहौल में तालीम नहीं दी, हमने उसे इस्लाम नहीं सिखाया, हमने इस्लामिक स्कूल बनाकर उनकी तालीम और तरक्की की फिक्र हमने नहीं की। अब जब खेत जल गया, दुनिया जल गई, घर जल गया, आग लग गई, तब हमारी आंख खुली है और फिर हम बोलते हैं इस्लाम तबाह हो रहा है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा दावे से, यही सूरत हाल रही 25-30 सालों के अंदर, बहुत दूर तक आप देखेंगे इस्लाम नजर नहीं आएगा। मुसलमान होगा, इस्लाम नहीं होगा, नमाज होगी, इस्लाम नहीं होगा, रोजा होगा, इस्लाम नहीं होगा, हज होगा, इस्लाम नहीं होगा, ज़कात दी जाएगी, इस्लाम नहीं होगा। इस्लाम धीरे धीरे मिटता चला जाएगा, क्योंकि हमने इस्लाम मिटाने में हमने खुद ही मेहनत की, इस्लाम बचाने में हमने कोई बड़ा रोल अदा नहीं किया। आज एक तहरीक चलाइए, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, बड़ी बड़ी तहरीकें लोगों ने बना ली, मगर आपने कितनी तहरीक बनाई? आपके वजूद के खात्मे के लिए पूरी दुनिया में आजाद भारत में इस वक्त की बात कर रहा हूं, सिर्फ हिंदुस्तान में 70 से ज्यादा तंजीमें बनी है। उन तमाम तंजीमों की बुनियाद बनने के बुनियादी मकसद क्या है कि मुसलमानों को बर्बाद किया जाए, मुसलमानों को तबाह किया जाए, इनकी तालीम रोका जाए, इनकी बेटी का ईमान छीना जाए, इनके बेटों का ईमान छीना जाए। ये सब तहरीकें बन गई, मगर आपने कौन सी तहरीक बनाई? आपने कौन सी तंजीम बनाई? आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आप बताइए कि कोई तंजीम आपने बनाई आज तक? कोई तहरीक आपकी नहीं। अगर एक जलसा साल भर में आप मुजफ्फरपुर में कराते हैं तो जलसे के नाम के नीचे लिखवाते हैं मिन जानिब नौजवानाने फला गांव नौजवान कमेटी, गरीब नवाज कमेटी, आला हजरत कमेटी, और उस कमेटी के अफराद से पूछा जाए, साहब
व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट, इसके पीछे का तेरा मकसद क्या है, तूने क्यों कमेटी बनाई, तूने क्यों तंजीम बनाया, तूने क्यों ऑर्गेनाइजेशन किया। जवाब देगा साहब मैं हुजूर सरकार तेरे अली का दीवाना हूँ, साल में एक बार उर्स करना चाहता हूँ, मैं रह रहा हूँ बेंगलोर में वही करता हूँ उर्स, इसलिए मैंने तंजीम बनाई। मैं पुणे रहता हूँ वहीं पे हम लोग उर्स करते हैं, इसलिए तंजीम हमने बनाया। हम साहब राजस्थान रहते हैं वहीं पे तंजीम बनाकर हम उर्स करते हैं। मैं कहना चाहूंगा हम उर्स मनाए, सरकार सरकारी शरीफ के नाम पर हम खुशियां मनाए, कितना कुछ करे, मगर ये जो तरीका है कमेटी बनाकर साल में सिर्फ एक बार उर्स करने का, ये बहुत बड़ा काम नहीं। हमारे उर्स मनाने का सरकार मोहताज रही, हम ना मनाएंगे भी सरकार का फैजान जारी रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करना है, ये कमेटी बनाया जाए। कमेटी बनाने का मकसद ये ना हो कि सिर्फ उर्स करे, बल्कि 100 रुपया कमेटी में जमा हो, हर गांव में एक तंजीम कायम करे, उस तंजीम में साल में अगर 100 नौजवान जुड़ जाए और 100 रुपया महीना आए तो एक साल में 100 लोग अगर 100 रुपया देंगे तो एक साल में 1,20,000 होगा। साल भर में 1,20,000 हुआ, उसके बाद 2-3 सालों में 5-7 लाख हो जाएंगे। वो पैसा आपके पास जमा रहेगा। फिर आप अपने गांव की मस्जिद के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा दे, ऐलान कर दे कि गांव में 2026 में, 2025 में, 2027 में अगर गांव में कोई बच्चा 80% से ज्यादा नंबर लाता है मैट्रिक में, इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास करता है, या कोई लड़का हिफ्ज़ करके आलिम की तालीम जारी रखना चाहता है, अब उसके लिए नोटिस निकाल दें। ऐसे समाज के ऐसे अफराद के लिए कि घबराने की जरूरत नहीं, आप कहें कि उसके लिए मेरी तंजीम है, उसके लिए हम है, उसके लिए हमारी ताकत है, उसके लिए हमारी कमेटी है। फिर जो आज मैट्रिक करके दिल्ली भागने का जो रुझान बढ़ रहा है, पैसों की मजबूरी पर इंटर में दाखिले जाने की ताकत जो नहीं है किसी को, अब वैसे बच्चे या उसके गार्जियन आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे, आपकी कमेटी के पास आएंगे और उनको अगर आपने 2-4 हजार रुपया उनके बच्चों की तालीम के लिए उसी अंजुमन से, उसी तंजीम से, उसी तारीख से उठाकर आपने दे दिया, कसम खुदा की आपके गांव का एक लड़का जो पढ़ना ना चाहता हो, आपकी तंजीम अगर उसको पढ़ा दे, जो तालीम आगे ना करना चाहता हो, आपकी तंजीम उसे आगे पढ़ाकर डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, आलिम बना दे, मुफ्ती बना दे, फकीह बना दे, हाफिज बना दे। मैं कसम खा के कह सकता हूँ 50,000 मरतबा सरकार तेरे अली रहमा के नाम पर उर्स मनाने से भी जितना फायदा हमको नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा फायदा एक बच्चे को उनके नाम पर पढ़ाने से होगा। ये हमें करना होगा, हमें तंजीम बनानी है। मैं प्लस 2 का टीचर, मैंने मुस्लिम बच्चों को देखा है 80% नंबर लाए मैट्रिक में, उसके बाद देखता हूँ एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं किया, आगे नहीं पढ़ सका। पूछता हूँ बेटा क्यों नहीं पढ़ा, हजरत कैसे पढ़ते, एडमिशन कराने के पैसे नहीं थे, अब्बा हमको होटल में लगा दिया। अल्लाह 80% नंबर अगर मुसलमान का एक बच्चा लाता है, यही बताने को काफी है कि वो बच्चा तेज है, वो ज़हीर है, वो समाज का एक अनमोल लड़का है, उसके पीछे मेहनत होनी चाहिए। अगर आपने मेहनत नहीं की, 10 साल के बाद वही बच्चा बम लेकर किसी जगह उड़ाने की फिराक में दौड़ता रहे, फिर नाम आएगा जैद बकर खालिद, ये नाम का एक लड़का बम लेकर झोली में पकड़ा गया। आएगा वो तेज लड़का है, तेज तो है, मास्टरमाइंड होगा, मगर पेट की भूख उसे चंद पैसों की लालच में चोरी, डकैती, बेईमानी और गुंडागर्दी करने पर मजबूर कर देती है। फिर नाम आता है कि मुसलमानों के बच्चे ऐसा करते हैं। आज ऐसे गरीबों के बच्चों को आप चिन्हित करें, कौन तेज है और नहीं पढ़ना चाहता, आप पढ़ाइए, आप मदरसा में भेजिए ना, मदरसे में लाइए। सबसे कम खर्च में अगर इंसान आदमी को आदमी बनाया जाता है जिस दरसगाह में, उसी का नाम तो मदरसा है। नूरानी कायदा पढ़ने वाला बच्चा आज भी मुजफ्फरपुर इलाके में किसी भी होटल में जाके देखिए, जो काम करने वाले बच्चे होंगे वो हमारे बच्चे होंगे। होटल में प्लेट साफ करते हैं, होटल का नाम है फलाने होटल, फिलाने होटल, काम करने वाले, प्लेट साफ करने वाले हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चे प्लेट साफ करते हैं। और वो नूरानी कायदा जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। मकतब मदरसे में, ये गांव में मकतब होता है, वहाँ पे तालीम की अच्छी हो जाती है, मगर बाप उनको 500 रुपया महीने कमाने के लिए उनको भेज दिया, पढ़ाई नहीं करवा सका। ऐसे बच्चों को आप चुने, खोजे, 2 बच्चे को आप ले,
लाए सदरुल असातिज़ा के पास, हजरत ये बच्चा मेरे गांव का है, नूरानी कायदा पढ़ चुका है, इसको हाफिज कुरान बनाना है, क्या करना होगा, कितने खर्च लगेंगे? नूरानी कायदा जो बच्चा पढ़ लेता है उसको अगर हाफिज बनाना चाहेंगे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तो सिर्फ 3 साल का वक्त लगेगा। अभी मेरी मुलाकात इनसे भी, इनका भतीजा यानी महबूब गौहर साहब का लड़का, उनके बारे में किसी साहब ने बताया कि सिर्फ 9 महीने में हाफिज कुरान, 9 महीने है ना, सुभान अल्लाह। मैं मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं 3 साल। 3 साल किसी गरीब के बच्चे को आप उठा के लाइए, मदरसे में डालिए, 1 साल बहुत ज्यादा खर्च होगा एक बच्चे के पीछे, तो 5,000, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 5,000 रुपया से ज्यादा खर्च नहीं होता है मदरसे में। तेल साबुन कपड़े के लिए बच्चों, मदरसे के बच्चों की जरूरत क्या है साहब? अब जब हम लोग आलिम है, हमारी कोई जरूरत नहीं है, तो जब हम दौराने तालिब इल्मी रहे होंगे तो हमारी क्या जरूरत रहेगी? एक तौलिया, एक टोपी, एक चश्मा और एक दिया हुआ किसी का जूता, इसी में हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। हम लोग के पास अपनी चीज होती कहाँ है? अगर किसी मौलवी साहब ने कभी कोई चीज खरीद भी ली तो लोग ये नहीं समझते कि वो खरीदे होंगे, लोग यही समझते कि कोई दान दिया होगा। मुझे पूछा हजरत, ये मोबाइल ये आईफोन का मोबाइल आपने खरीदा है? मैंने कहा हाँ। तो फिर कह रहा ये ओरिजिनल है। यानी लोगों का ज़हन बन चुका है कि अगर ये मौलवी है तो आईफोन चलाने का एबल नहीं है, इज नॉट एबल फॉर ऑपरेटिंग आईफोन सिस्टम, बिकॉज ही इज मौलवी। अगर ये मौलवी है तो आईफोन नहीं चला सकता, इसलिए हमारी जरूरत नहीं रहती। आप 2 बच्चे को लाए और सदरुल असातिज़ा के पास गए, हजरत इनको पढ़ाना है, 3 साल के खर्चे 15,000 आएंगे, 5,000 5,000 5,000। और सेठ साहब है, नेताजी आप है, आप उनको दे दें एनुअल दे दें, या फिर आप एक ही साथ दे दें, ईयरली दे दें, या फिर आप एक ही साथ दे दें। 3 साल के 15,000 रुपया देकर एक गरीब के बच्चे को आप हैंड ओवर कर दें मदरसे में, खुदा की कसम 3 साल के बाद आप उस बच्चे को तलाशने आ जाएंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ वो बच्चा जिसे आज 2024 में आपने मुजफ्फरपुर बस स्टैंड के किसी होटल से आपने बरामद करके किसी जामिया में लाकर सदरुल असातिज़ा को उसकी तालीम की तरक्की के लिए आपने हैंड ओवर करके 15,000 देकर उनको सुपुर्द कर दिया, मदरसे के हवाले कर दिया। 3 साल के बाद आप आके तलाश कीजिएगा वही बच्चा जो आज होटल में था, 3 साल के बाद होटल में नहीं, किसी मदरसे की चटाई या किसी मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहा हो। अब क्या नतीजा होगा जब आपके समाज के गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे? ये टेंशन दूर हो जाएगी। यहाँ कोई नेताजी भी है क्या? कोई लीडर है? लीडर नहीं है। अगर लीडर आपके समाज में आए, उनसे भी आप कहें हाथ जोड़ के कि जनाबे वाला आप लीडर हैं, खास मुस्लिम लीडर की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल पंप बनाने का रुझान बढ़ रहा है हमारे यहाँ, जो भी जीतता है तुरंत 1 महीना में उसका पेट्रोल पंप बन जाता है। मकई का गोडाउन बनता है, मकई वगैरह जो हमारे खेती होती है उसका गोडाउन बनना, पेट्रोल पंप बनाना, जमीन खरीदना, रोड साइड जमीन खरीदना, पेड़ पौधे खरीदना, तालाब खरीदना, ये आज नेता लोगों का रुझान बन गया है। और वही नेता शिकायत करता है कि गांव के लोग हमें हमारे दरवाजे पर रोज भोरे भोर आ जाते हैं पैसा मांगने के लिए। कोई आंख की दवाई मांगते, कोई पेट की दवाई मांगते, कोई बेटी की शादी का पैसा मांगते। मैंने झिझोड़ कर अपने यहाँ के विधायक जी को मैंने अभी 10 दिन पहले कहा था जैसे में कि सर आपके यहाँ लोग भीख मांगने नहीं आएंगे, आप पेट्रोल पंप बनाना छोड़ दीजिए, आप अपनी कौम की तरक्की के लिए स्कूल बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए। आपके समाज में लोग गरीब हैं तब न भीख मांग रहे हैं, आप इनकी गुर्बत दूर करने के लिए आप तालीमी इदारे बना दीजिए। ये खुद अपनी औलाद को पढ़ा लेंगे, इनके बच्चे खुद कफील हो जाएंगे, खुद जॉब पालेंगे, फिर ये भीख मांगने के लिए आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे। अगर नेता कर रहा है तो ठीक है, वरना आप भी कर सकते हैं। स्कूल बनाइए, जमीन खरीदिए, स्कूल बनाइए, आप मदरसे बनाइए। और स्कूल किस तरह से बनाइए? स्कूल बनाइए पैसा कमाने के लिए नहीं, स्कूल बनाएंगे तो पैसा तो कमा ही लेंगे, मगर मकसद पैसा कमाना ना हो, मकसद सिर्फ दीन की खिदमत हो। आप मदरसे की तर्ज पर स्कूल बनाए, मॉडर्न इस्लामिक स्कूल बनाए, उसमें लाजमी आप कुरान की तालीम और तजवीद दीनियात लाजिम करते हैं। उसके बाद जो असली तालीम है खूब मेहनत से बच्चों को पढ़ाए, खूब मेहनत से पढ़ाए। हमारे उलमा कहते हैं, हम खुद कहते हैं, कुरान में साइंस है, कुरान में फिजिक्स है, कुरान में केमिस्ट्री है, कुरान में बायोलॉजी है, कुरान में हिस्ट्री है। साहब ये कब तक हम चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे इस तरह कह के? कोई पूछ दे दिखा कहाँ कुरान में साइंस, क्या करेंगे? बताइए कोई कुरान में कहाँ साइंस है?
ईमान तो है हमारा, कुरान में साइंस है। पूछ ले कि बताइए साइंस कहाँ है, कहाँ है इतिहास, किधर इकोनॉमिक्स का चैप्टर कुरान में है, कौन सा चैप्टर जूलॉजी का है, कौन सा चैप्टर बायोलॉजी का है, कौन सा चैप्टर किसी और सब्जेक्ट का है। हम कहने हमने पढ़ा है वला रब्बी वला याद, बस यही हर खुशकुतर का जिक्र कुरान में है। सब हमने बताया दुनिया को कुरान में साइंस है। अगर हमने बताया है तो हम कुरान हिफ्ज करके उसके बाद उसी कुरान की हिफ्ज की हुई आयतों पर रिसर्च करके अमली एतबार से दुनिया को बता दें कि देख ये आयत का ताल्लुक से है, इस आयत का ताल्लुक फिजिक्स से है, इस आयत का ताल्लुक जूलॉजी से है और इसका बॉटनी से है। जब हमारे बच्चे खुद स्कूल में पढ़ेंगे, हाफिज भी बनेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, रिसर्च भी करेंगे, तब दुनिया में बह रहे थे। ये ऐसी बातें थी जिसे मुझे बतानी थी, यही हमारी कमजोरी थी। एक और नई बात, हमें एक रुझान आया है कि हजरत क्या करें, हम कितना पढ़ाए, हमें पढ़ाने के बाद हमारे बच्चों को नौकरी थोड़ी मिलती है। सबसे पहली बात, पढ़ने का मकसद कभी नौकरी पाना नहीं होता, पर तालीम का मकसद नौकरी पाना है ही नहीं। सिर्फ 2% लोग हिंदुस्तान में नौकरी में है, पूरे मज़ाहिब मिला के 2%, तो 98% लोगों को क्या बेकार समझा जाए? नहीं, तालीम का मकसद सिर्फ इंसान को इंसान बनाना है। तालीम आप अपने बेटे को देते, अगर वो रिक्शा भी चलाएगा ना, तो उनके रिक्शा चलाने में और किसी जाहिल के रिक्शा चलाने में बहुत फर्क होगा। पढ़े लिखे लोग रिक्शा चलाए और अनपढ़ रिक्शा चलाए, दोनों में फर्क पैदा हो जाएगा। क्योंकि तालीम इंसान को सीधा कर देती है, तालीम इंसान को सबक सिखाती है, तालीम आदमी को आदमी बना देती है। इल्म की बुनियाद पर एक आदमी अपनी अंधेरी दुनिया को रोशन करने में कामयाब रहता है। इसलिए आप भी पढ़ाएं और नौकरी की फिक्र ना करें। कोई भी आपका दुश्मन नहीं, आप खुद अपने दुश्मन है। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो हुकूमत को यह ताकत रही कि आपके बच्चों की तरक्की को रोक सके। बगल में एक जिला है साहब, समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर में इस वक्त हमारे एक दोस्त IAS ऑफिसर है, शाहिद रजा मिसबाही। शाहिद रजा मिसबाही की मैं बात अक्सर महफिलों में करता हूँ, बहुत हैरत होती है आप कहते हुए, लोगों को सुनाते हुए, और खुशी भी होती है। अगर आप सोचते होंगे कि ये दुनिया आपका दुश्मन है, ये दुनिया में आपके मुखालिफिन है, ये दुनिया आपके बच्चों को IAS बनने नहीं देगी, आपके बच्चों को ऑफिसर बनने नहीं देगी, तो मैं जवाब दूंगा साहब, गलत कॉन्सेप्ट है। आप ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाइए। शाहिद रजा मिसबाही कब IAS बने हैं? 2017 में IAS का एग्जाम में कंपटीशन बैठे, 18 में उनको IAS की डिग्री मिली है। IAS की डिग्री साहब, IAS एक ऐसा पैटर्न है, UPSC एक ऐसा पैटर्न है जिसके जरिए DM बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, IPS बनते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर जो पैदा होते हैं, जो पूरा एशिया को चलाने वाले जो ऑफिसर होते हैं, वो सब नेता नहीं चलाता है, वही IAS ऑफिसर चलाते हैं। UPSC एग्जाम पास करने वाले जो ऑफिसर होते हैं, वही कैटेगरी के लोग देश दुनिया चलाते हैं, समाज चलाते हैं। उसी समाज में 2018 में पास हुआ शाहिद रजा मिसबाही। अगर आप कहेंगे कि मेरा बेटा अगर IAS बनेगा, ये लोग IAS बनने नहीं देंगे, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गलत कॉन्सेप्ट है, गलत सोच आपकी है। आप पढ़ा के तो पहले कायदे से देखिए, अगर हमारी औलाद की तरक्की रुकती और ये दुनिया हमारे बच्चों की ताकत को देखकर जल जाती, तो शाहिद रजा मिसबाही कभी IAS नहीं बन पाता, UPSC का एग्जाम कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। क्योंकि UPSC का एग्जाम कब पास किया है? 2017 में। और 17 का रीजन कौन सा था? हिंदुस्तान आजाद हुआ 2014 में। हिंदुस्तान की आजादी के 3 साल के बाद, 15, 16, 17, 3 साल के बाद उसने उम्मीदवारी ली। और 17 में हैरत की बात तो यह है साहब, उत्तर प्रदेश भी आजाद हो चला था। पूरा भारत 14 में, उत्तर प्रदेश व्यक्तिगत रूप से 2017 में आजाद हो चला था। और उस आजादी के माहौल में शाहिद रजा मिसबाही बरकाती टोपी लगाकर जब अपनी तस्वीर दिया होगा, जाहिर सी बात है उसके नाम के साथ शाहिद रजा तो लिखा होगा ही होगा, उसके नाम के साथ IAS उसके नाम, उसके शाहिद रजा लिखा होगा। और साथ साथ उनकी तस्वीर, उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी भी बता रही होगी ये किस तरीके से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद जब उसने एग्जाम की उम्मीदवारी ली, जब रिजल्ट आता है, हैरत अंगेज रिजल्ट है। जहां रामू का नाम था, जहां शामू का नाम था, जहां श्याम का नाम था, जहां गणेश का नाम था, जहां गीता का नाम था, जहां सीता का नाम था, उसी फहरिस्त में बाकायदा एक शानदार नाम, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला आलिम दीन शाहिद रजा मिसबाही का नाम था। क्या साबित होता है कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा। पढ़ने वाला अगर एक मुश्त दाढ़ी भी रखेगा तो उसका दुश्मन चाहे जिस कदर जरी हो, फिर भी उसकी तरक्की नहीं रोक सकता है। क्योंकि एजुकेशन ऐसी ताकत का नाम है कि उसके सामने हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे।
बोलिए पढ़ाएंगे अपनी औलाद को? बड़ी मेहनत कीजिए, चाहे जिस फील्ड में पढ़ाना हो, खुलूस के साथ, इखलास के साथ। पैसा कमाने के लिए बच्चों को मत पढ़ाइए, गलत कॉन्सेप्ट, गलत। और बच्चों को कभी बचपन में ये मत बताइए कि बेटा तुमको क्या बनना है। झूठ मूठ का भी बच्चा आपका एलकेजी में है, उनको कह रहे तुमको डॉक्टर बनना है, अब पैसा कमाना है। जो बाप अपने बच्चे को बचपन में बता देगा कि उसको बड़े होकर डॉक्टर बनना है और ज्यादा पैसे कमाना है, तो वही फराक में रहेगा वो और वही दिमाग में बैठा लेगा। इसलिए बच्चों को खुदा के वास्ते कभी मत बताइए कि उनको डॉक्टर बनना है, उनको मत बताइए कि बहुत पैसे कमाना है। उनको सिर्फ ये कहिए कि बेटा तुमको पढ़ के इंसान बनना है, तुमको पढ़ के समाज की खिदमत करनी है, तुमको समाज की सेवा करनी है, तुमको एक आदमी बनना है। जब इस ख्वाहिश की तकमील के लिए आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनना चाहेंगे तो आपका बेटा डॉक्टर भी बन जाएगा और समाज का शानदार इंसान भी बन जाएगा। ये घर से तरबियत मिलती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, बेहतर तरबियत होगी और बेहतर माहौल बन जाएगा। हमारे माहौल में यही एक चीज की कमी है जिस पर काम करने की हमें जरूरत है। एक और अच्छी बात मैं बता दूं, बड़ी प्यारी बात है मेरे ज़हन में आ गई। तालीम जो है ना, एजुकेशन, ये नमाज से ज्यादा फर्ज है। नमाज से बड़े फर्ज का नाम पढ़ना है। रोजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पढ़ना है। हज और ज़कात से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पढ़ना है। अब आप कहेंगे मौलवी साहब नई बातें मत करो यार, नमाज तो पहली फर्ज है। ये आपने पढ़ाई कर दी? मैं जवाब दूंगा साहब हाँ, नमाज की फर्जियत हमारे लिए सर्वप्रथम है, मगर नमाज सब पर फर्ज नहीं है। रोजा मुसलमानों पर फर्ज है, सब पर नहीं है। हज और ज़कात भी हम पर फर्ज है। ये 4 पिलर्स है, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। अल्लाह के रसूल ने इन चारों फराइज को जो हमको दिया है, इसके कंडीशन के साथ, एक शर्त के साथ। नमाज सब पे फर्ज है नहीं है। अभी फजर की नमाज पढ़ना है फर्ज, जोर की नमाज अभी, असर की नमाज नहीं। हर नमाज का अपना टाइम है। नमाज को अल्लाह ने उसके औकात पर फर्ज फरमाया है। नमाज फर्ज कब होगी? जब टाइम पर। नमाज सब पे फर्ज नहीं है। आकिल पे फर्ज है, बालिग पे फर्ज है, पागल पे नहीं है, बच्चे पे नहीं है। तो फिर ये फर्स्ट फर्ज जो हमारे लिए इस्लाम में है नमाज, इसकी फर्जियत कमजोर हुई कि नहीं? इस हैसियत से किसके साथ कंडीशन है? शराइत, इसके साथ शराइत है ना। वक्त का पाया जाना, किबला का रुख होना, पाक होना, बालिग होना, आकिल होना, ये सारे शराइत है। रोजा बिलाशुबा मुसलमानों पे फर्ज है, मगर हर वक्त नहीं है। रमजान शरीफ 1 महीना बाद, 11 महीना नहीं है। कंडीशन लग गई, फर्ज है कंडीशन के साथ। हज भी फर्ज है, मगर हज की फर्जियत के साथ भी एक शर्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो कैपेबिलिटी का होना, प्रोबेबिलिटी का होना, उनके अंदर पैसे होना, पैसे वाला का होना, उन पे हज फर्ज है। ज़कात भी माल और साहिब माल पर फर्ज है। अब ये चारों फराइज को आप समझ गए, कंडीशन के साथ, शर्त के साथ, किसी न किसी कंडीशन के साथ अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये फर्ज है, ये फर्ज है। उसी मुस्तफा करीम ने, जिन्होंने हमारे समाज में नमाज की फर्जियत को स्थापित फरमाया, रोजे की फर्जियत का ऐलान किया, हज फर्ज है को आपने बताया, ज़कात की अहमियत आपने बताई, उसी मुस्तफा करीम ने हर एक की फर्जियत को किसी न किसी शर्त के साथ आपने वाज़ेह फरमाया। उसी प्यारे मुस्तफा ने, प्यारे नबी ने एक ऐसी फर्जियत का ऐलान फरमाया था जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं, जिसके साथ कोई शर्त नहीं। आपने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। सरकार फरमाते हैं हाँ, नमाज फर्ज है कंडीशन के साथ, रोजा फर्ज है शर्त के साथ, हज फर्ज है शर्त के साथ, ज़कात फर्ज है शर्त के साथ, मगर इल्म फर्ज है किसी शर्त के साथ नहीं। हर मर्द पे फर्ज है, हर औरत पे फर्ज है, बच्चे पे फर्ज है, जवान पे फर्ज है, बूढ़े पे फर्ज है, रात पे फर्ज है, दिन में फर्ज है, सब पर फर्ज है। यहाँ तक के माँ की गोद से कब्र की कोख तक मुसलमान पे तालीम। इस्लाम में कोई भी कंपल्सेशन, कोई भी फर्जियत की बात जहां भी की गई है, इतनी सख्ती के साथ और उसअत के साथ कहीं जिक्र नहीं है। बगैर किसी कंडीशन के आप माँ की गोद से लेकर कब्र तक तालीम ले पाए, ये आप पर जरूरी है। अगर आप जाहिल है ना, ये जाहिल होना भी आपके लिए डबल पाप है। पढ़े लिखों के लिए एक पाप है कि उसने पढ़ा और उस पर अमल नहीं किया,
नबी फरमाते ला तुज़ल क़दम अब्दिन मिन इंद रब्बिही यौमल क़यामा हत्ता युसअल अन खम्स अन उम्रिही फीमा अफ़ला अन उम्रिही व अन शबाबिही व अन मालिही। ये सारे सवालात पूछे जाएंगे। सरकार फरमाते कि 5 सवालात होंगे इसमें। सबसे पहला सवाल उम्र के बारे में, दूसरा जवानी के बारे में, तीसरा हमारे माल के बारे में कि कहां से कमाया, चौथा उसे खर्च कहां किया, 5वां सवाल होगा कि तूने जो पढ़ा था उस पर तूने अमल कितना किया। तो कुछ मैं एक जलसे में बोल दिया तो बहुत लोग खुश हो गए कि कम से कम मौलवी साहब ही फंसेंगे इस सवाल में, हम लोग तो नहीं फंसेंगे क्योंकि पढ़ाई वही लोग करते हैं। मैंने कहा साहब आप डबल बात फंसेंगे कि आपने पढ़ा क्यों नहीं। हम लोग पढ़े तो अमल नहीं किया, अगर हम में से कोई तो एक गलती होगी, अमल क्यों नहीं किया। कम से कम दूसरा वाला काम तो हम लोग करके रखे ना कि पढ़ाई करके रखा हमने। आपने पढ़ा क्यों नहीं। आप अगर नहीं पढ़े तो आप पढ़िए, मौत तक पढ़िए, जब तक जिंदगी बची है तब तक आप पढ़िए। गैर मुस्लिमों में देखते हैं, उनके बूढ़ों में देखते हैं अखबार पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, ट्रेनों में स्टडी करते हैं, और हमारे बच्चे सिगरेट पीते हैं। सुबह सुबह सड़कों पे दौड़ते हुए किसी मुसलमान के बच्चे को देखा आपने? ईमानदारी से बताइए। 9 बजे तक वो सोता है, 9:30 बजे तक उसका बाप सोता है। अम्मा जान तो 10 बजे उठती है। बेटा खुद माँ बाप को उठा रहा है कि अम्मी नाश्ता दो, 9 बजे है। अम्मा कहती कि तुमको सवेरे सवेरे आंख खुल जाती है क्योंकि बेटा 12 बजे तक मोबाइल देखा है, माँ 1 बजे तक टीवी देखी है, अब बाप दोनों का सपोर्ट 1:30 बजे तक है। आप ये बताइए, ये सड़कों पे दौड़ने वाले, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तैयारी करने वाले, फौज की तैयारी करने वाले, पुलिस की तैयारी करने वाले, जब हमारे बच्चे नहीं हैं तो कौन सा नेता का दिमाग खराब है जो हमारे बच्चे को घर से उठाकर फौज में डाल देगा? क्यों डालेगा? हमारे कटिहार में फौज कैंप है, दौड़ होती वहां पे 1000 बच्चे अगर दौड़ने वाले मिलेंगे तो एक भी मुसलमान का बच्चा नहीं, मुश्किल से नहीं मिलेगा। 1000 पे, मैं 100 की बात नहीं करता, 1000 पे एक नहीं। कोई माहौल के एतबार से कहीं ज्वाइन हो गए, वो घरेलू माहौल रहा होगा, वो कर लिए, नहीं करते। आज उनकी बच्चियां कर रही हैं, उनकी बच्चियां सड़कों पे दौड़ रही हैं, उनकी औरतें दौड़ रही हैं। 4 बजे भोर से सड़क झाड़ना, साफ करना, सुथरा करना, अपने मजहबी एतबार से सफाई करके, वो पूजा पाठ करके अपने काम में वो लोग लग जाते हैं। दुकान खोल देते हैं, चाय की दुकान, पान की दुकान। हमारे बच्चे न कोई काम है, कुछ काम ही नहीं हमारे, कोई काम है, खाली सोना, खाना सोना। तब्दीली के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। ये मौलवी देख रहे हैं ना जो खड़ा है, कल से अभी तक 750 किलोमीटर दूर कार मैंने खुद से चलाया, 4 तकरीरें मैंने, और 1-1 घंटा 1.5 घंटा तकरीर करना, बगैर थके बगैर सोए, लगातार चलते रहा, लगातार रात में जग। काम है भाई, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आ रहा है। मेरे सरकार हाफिज मिल्लत ने फरमाया ना, मेहनत करो ना, आप मेहनत करो। ये जवानी को पूरी ताकत से आप झोंको मेहनत में, चाहे जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप दिल से, सुकून से, मेहनत से आप काम करो, अल्लाह उसी में आपको बरकत देगा। चिढ़ने चलने और ये रोने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेहनत करें, शॉपकीपर है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, आप बिजनेस में मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, उसी ईमानदारी में अल्लाह बेपनाह बरकत देगा। अफसोस की एक और बात है, मुस्लिम अगर कोई दुकान करते हैं ना मुसलमान, तो और सब दुकानदारों से हमारे लोग दुकान में रेट थोड़ा टाइट रखते हैं। 10 रुपया, ये अगर 100 रुपया अगर आप गैर मुस्लिम का ले लेंगे, हमारे लोग 150 रुपया आपको नहीं देंगे। उनको मालूम तक नहीं तजारत कैसे करनी चाहिए, उनको पता नहीं कि बिजनेस करने के लिए मेरे मुस्तफा ने किस तरीके का पैगाम दिया था। ग्राहक चला जाएगा, भगा देगा वो। अगर हम सोचेंगे कि मौलवी साहब है, हमको कुछ बख्श देगा ये लोग, कि मौलवी साहब आए हैं, चलो भाई 150 कम कर दें, तो 200 रुपया बेसी करके ले लेता है। तो ये हालात हमारे लोगों को तो तजारत करना भी नहीं आता, बिजनेस में भी मन नहीं लगता। आप ईमानदारी से काम करें, सच बोलें, हराम से बचे, उसी में अल्लाह आपको बरकत देगा। और बच्चों को हर फील्ड में लेना है। 5 बच्चे हो, सबको मौलाना बनाए, सबको हाफिज भी ना बनाए, सबको डॉक्टर भी ना बनाए, लेकिन दीनी तालीम तो सबको दें। उसके बाद सबके अलग अलग फैकल्टीज दें, बेटा तुमको ये काम करना है, तुमको वो काम करना है, उसी पीछे आप दिमाग लगाएं, मेहनत करें, आप पैसे खर्च करें उनके पीछे। वो पैसे 10 साल के बाद आपको शानदार रिजल्ट देगा। आप मर जाएंगे मगर आप अपनी कब्रों से मुलाहाजा करेंगे कि जिस बच्चे के लिए आपने गाड़ी, जमीन, घर बेचकर, जिनकी तालीम और तरक्की के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, वही बेटा
10 साल के बाद पढ़कर ऐसी तरक्की को टच करेगा कि बड़े बड़े ओहदेदार उनके सामने घुटना टेकने पर मजबूर हो। अब पढ़ाइए, इंशाल्लाह मिल जाएगी। बहुत ज्यादा वक्त हो गया। सबसे पहली बात तो जो मेरा वक्त था तकरीर करने का, उससे मैं 50 मिनट पीछे हो गया, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि इस कदर शांति के साथ आप लोग मेरी गुफ्तगू सुनेंगे। और ये बड़ी खुशी भी, अगर ऐसी महफिल मिल जाए और संजीदगी से नौजवान सुनने को मिल जाए तो आदमी को तकलीफ का एहसास नहीं होता कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और क्या करने आ रहा हूँ। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि आप और हम सब, ये जो जामिया है आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे आप बहुत सारी कुर्बानियां हैं, इसके पीछे आप मेहनत करें, कमेटी का सपोर्ट करें, मदरसे में जाती पैसा दें। एक पैगाम मैं अभी नानपुर से दे के मैं आ रहा हूँ, बहुत बड़ा पैगाम था। मदरसों में आजकल हजरत लोग सिर्फ ज़कात लोग देते हैं, ज़कात का पैसा। रमजान शरीफ में हम मौलवी साहब चंदा करने गए, हाँ ज़कात कितना देंगे आप? 500 रुपया। क्यों साहब, हम ठेका ले लिए इनकी ज़कात निकलवाने का? हमने ठेका ले रखा इनकी ज़कात निकलवाने का? हम ज़कात लेने इनके घर जाए और ये हमें हम ज़कात लेने इनके घर पे जाए, हमें मोहताज समझे। हम ज़कात लेने इनके पास जाए और ये कौम, ये कम्युनिटी, ये लोग हमें मोहताज समझे। आप इनसे ज़कात मत मांगिए, इनको अपनी हालत का मसला बता के छोड़ दीजिए और इनको बोल दीजिए ज़कात तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं,